नमस्कार दोस्तों, सोनिक्स विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा जीआई टैग के बारे में। देखो फ्रेंड्स, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स में से जीआई टैग के बारे में पूछ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट्स में आपके रीड करता हूं। आज मैं आपके लिए जीआई के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं। जीआई होता क्या है, जीआई टैग कैसे होता है और कैसे ऑपरेट करता है, कैसे एंटरप्रेन्योर्स इसको यूज करके मोनेटाइज करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जीआई क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन में जब कोई स्पेसिफिक चीज उगती है, बनती है, तो गवर्नमेंट वहां पे एक जीआई टैग अलॉट कर देती है कि अगर लेट सपोज राइस है, अब राइस जो बासमती है ना, अगर मैं हिमालयन रीजन में उगाऊंगा तो ही मैं अपने चावल को बासमती का टैग दे सकता हूं, उसके अलावा नहीं दे सकता हूं। रिसेंटली क्या हुआ था, पाकिस्तान वालों ने ना अपने राइस को बासमती का नाम दे दिया और यूके में बेचना चालू कर दिया। उसके ऊपर हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज करा और फाइनली हिंदुस्तान के फेवर में जजमेंट आया था। एक्चुअली हुआ क्या था इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। राइस जो है ना, हिमालयन रीजन में उगाया जाता है। अब जो स्पेसिफिक रीजन है ना, जब वहाँ पे राइस की खेतीबाड़ी होती है तो वहाँ की जो मिट्टी है, हवा है, नेचर है, उससे उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो उस कारण से राइस बड़े अच्छे, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो वो ज़्यादा महंगा बिकता है यूके के मार्केट में। इसलिए बासमती राइस हिंदुस्तान में स्पेसिफिक जगह उगाए जाते हैं। अब मुझे राइस उगाने और मेरी राइस को बासमती का टैग देना है, मतलब बासमती का ट्रेडमार्क यूज़ करना है, तो मुझे हिमालयन रीजन में जाके राइस को उगाना पड़ेगा, ना कि मैं राजस्थान में बैठ के राइस को उगाऊँ। इस चीज़ को समझना। अब जीआई टैग है ना, बहुत चीज़ों पर डिफर करता है। जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, अब अगर मैं दार्जिलिंग के अंदर टी उगाऊंगा तो वहाँ का जीआई टैग यूज़ कर सकता हूँ। तो अलग अलग जगहों को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे करीमनगर सिल्वर ज्वेलरी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर मैं करीमनगर रीजन में ज्वेलरी बनाता हूँ, वहाँ से सिल्वर निकालता हूँ, तो मैं उसका टैग यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कोलंबियन में जो कॉफ़ी का जीआई टैग है वो कोलंबियन के पास है, मतलब अगर मुझे कोलंबियन का जीआई टैग यूज़ करना है तो कोलंबियन में कॉफ़ी को उगाना पड़ेगा। स्कॉच विस्की का जीआई टैग स्कॉटलैंड के पास है। टकीला का मैक्सिको के पास है। अब गोवा में बहुत फेमस ड्रिंक चलती है फैनी करके, वहाँ पे इनको है ना काजू से बनाया जाता है। तो गोवा में मुझे वो ड्रिंक बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं फैनी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो फैनी का जीआई टैग गोवा के पास है। आपूस मैंगो का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है। नागपुर के पास ऑरेंज का जीआई टैग है। हिंदुस्तान के अंदर टोटल 635 जीआई टैग हैं, जिनमें से पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था। अब जीआई टैग के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? पहली चीज, यूनिक क्वालिटी ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। देखो, आपने कभी मैगी के बारे में सुना है कि पहाड़ों में मैगी सबसे ज्यादा बिकती है? पकौड़े या बाकी आइटम्स क्यों नहीं बिकते? मैगी सबसे ज्यादा पहाड़ों में क्यों बेची जाती है? जो वहाँ का पानी होता है ना, अगर उससे आप मैगी बनाओगे थोड़ा सा टेस्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। अब इसका कोई स्पेसिफिक एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट जब लोग टेस्ट करते हैं पहाड़ों में जाके मैगी को, तो उनको टेस्ट एकदम अलग मिलता है जो नॉर्मल हम रोड पे खाते हैं। अब उससे फ़र्क क्या पड़ा, वहाँ पे ना मैगी फेमस हो गई। तो आपको एग्जांपल देके, रेफरेंस देके समझा रहा हूँ। अगर कोई एक स्पेसिफिक रीजन में जाके आपकी क्वालिटी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे आप जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है बहुत सक्सेसफुल है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा एक चीज़ बनाई जाती है। तीसरा, आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, फूड के लिए, ड्रिंक्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, किसी के लिए भी जीआई ले सकते हो। इससे होता क्या, अगर आप एक स्पेसिफिक रीजन पर एंटरप्रेन्योर्स बैठे हो 10, 15, 20, वहाँ पे आप जीआई टैग ले लेते हो, तो आप लोगों का फायदा क्या, आप लोग पहले वो मार्केट शेयर एक्वायर कर चुके हैं, वहाँ का जीआई टैग आपको मिल चुका है। तो आप मार्केट के अंदर प्रीमियम चीज़ बेच सकते हो कि भैया हम इस प्रीमियम जगह पे इस माल को बनाते हैं और हमारे पास जीआई टैग है, मतलब राइट है इस चीज़ को यूज़ करने का। जैसे बासमती का मैंने बताया, अब राजस्थान में खेती बाड़ी करोगे, चावल उगाओगे, बासमती नहीं लिख सकते, बट हिमालयन रीजन में उगाओगे बासमती लिख सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप बोलोगे ऐसे तो फिर एंटरप्रेन्योर्स वहाँ चले जाएंगे। अब एक चीज़ समझिए, मैं अगर राजस्थान से हूँ, हिमालयन में बस प्रॉपर्टी नहीं है, राजस्थान में है, तो प्रॉपर्टी बेच के वहाँ जाना, शिफ्टिंग होना बहुत मुश्किल पड़ता है। बट जिसने वहाँ प्रॉपर्टी ले रखी है, पहले से 50-100 साल से काम कर रहा है, वो एक अच्छा मार्केट शेयर बना चुका होगा, वहाँ के लोकल एड्स हर चीज़ को समझता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जीआई टैग से क्या होता है, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर जीआई टैग में रजिस्टर्ड है तो दुनिया भर में, जैसे हमने बताया ना, बासमती बहुत फेमस है, यूके यूएस में बहुत सेल होती है हिंदुस्तानी राइस की, तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक बेनिफिट मिलता है। अब जैसे बनाना का जो जीआई टैग है ना, वो मिला है तमिलनाडु को। इस पर भी बहुत ज़्यादा R&D हुई थी, रिसर्च हुई थी कि बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ का है, न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ की है, तमिलनाडु की निकल कर आई, बनाना का जीआई टैग उनको मिल गया। अब जैसे मैं आपको बात करूँ कि अगर क्या 2 रीजन पे जीआई टैग हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इनमें के बीच में फाइट हो गई थी रसगुल्ला को लेके, एक बोला मेरा, एक बोला मेरा है। सरकार ने देखा, हर चीज़ के टेस्ट हुए, ऑडिट हुए, कंज्यूमर की रिपोर्ट देखी गई, क्वालिटी को देखा गया, टेस्ट प्रेफरेंस को देखा गया, फिर इन दोनों को ये जीआई टैग अवेलेबल कर दिया। ओडिशा में 2019 में दिया, वेस्ट बंगाल में 2017 में दिया, कि दोनों रीजन्स में अगर आप रसगुल्ला बनाते हो गोल गोल, तो आपको जीआई उस पर लगा सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए जीआई को फाइल करने का प्रोसेस क्या है। 5000 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद एजेंट या आपको पीओए चाहिए रहता है, फिर आपको केस डिटेल में पूरा बताना पड़ता है, और 3 कॉपीज आपको चाहिए होती है नोटिफिकेशन की, कि भैया इस पास ये चीज़ उगती है, ये उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, पूरा एक टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। फिर उसके बाद इन सारे कॉपीज़ को जमा किया जाता है,
फिर उसके बाद लोकल इंस्पेक्शन होता है, फिर इसकी ऑनलाइन फाइलिंग हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद जब हर चीज़ ऑडिट होती है, चेक होती है, एक एसोसिएशन बनती है, फिर उसके बाद जीआई अलॉटमेंट होता है। अब वैलिड कितने टाइम के लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है जीआई टैग, इस चीज़ का ध्यान रखना। 10 साल बाद आपको इसका रिन्यूअल कराना है, एक्सपायरी नहीं होती है बट रिन्यूअल होता है आफ्टर 10 ईयर्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने रिन्यूअल नहीं करा है तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, आपके राइट्स चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ जीआई टैग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है जीआई से, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके उनको आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।